अच्छा, तो गजरे बनाने के लिए मैंने मरून कलर और वाइट कलर लिया है और इसके साथ मैंने 3 mm की हुक ली है। ये दोनों 3 प्लाई एक्राइलिक यार्न्स हैं। सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनानी है, तो मैजिक रिंग के लिए इस तरह से हम यार्न को पकड़ेंगे और इस तरह से रैप कर लेंगे। यहाँ से इंसर्ट करेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ से और ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। अब हमने चेन 1 करनी है। चेन 1 करने के बाद हमने ये मैजिक रिंग है ना, इसके अंदर 5 एसीज करना है। तो एसी बनाने के लिए यहाँ पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे, पुल अप करेंगे। अब हमारे पास 2 लूप्स हो गए हैं हुक के ऊपर, तो हम यार्न को हुक के ऊपर लेके इन दोनों लूप से निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट एसी हो गया, ये सेकंड एसी, थर्ड एसी, फोर्थ और ये फिफ्थ एसी। यार्न को हम खींच लेंगे और हम अपनी मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट एसी था उसकी लूप में जाके हम स्लिप नॉट लगा लेंगे। अब हमने पफ स्टिचेस बनाने हैं सेकेंड राउंड में। तो पफ स्टिच के लिए हम पहले 2 चेन्स करेंगे। अब इस सेम लूप के अंदर हमने पफ स्टिच करना है। तो पफ स्टिच के लिए हमने यार्न को हुक के ऊपर लेना है। तो इस लूप के अंदर इंसर्ट करेंगे अपनी हुक, पुल अप करेंगे और इसको थोड़ा ज़्यादा खींच लेंगे। ठीक है, वापस से हमने यार्न को हुक के ऊपर ले लिया, इंसर्ट करनी है सेम लूप के अंदर अपनी हुक, पुल अप करना है, इसको भी खींच लेना है। फिर से यार्न को हुक के ऊपर लिया, पुल अप किया, फिर से यार्न को हुक के ऊपर लिया, पुल अप किया। तो ये 4 टाइम्स हमने इस तरह से कर लिया है। अब हमने यार्न को हुक के ऊपर लेना है और इन सब लूप्स में से निकाल लेना है। अब हम करेंगे 3 चेन्स, तो 1 2 और ये 3। नेक्स्ट जो स्टिच है हमारे पास उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो ये एक हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हम वापस से 2 चेन्स करेंगे, 1 2, यार्न को हुक के ऊपर लेंगे और इसको भी अपनी फिंगर से ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ पे सेम लूप के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, वहाँ से पुल अप करेंगे और इसके बराबर तक खींच लेंगे। वापस से यार्न को हुक के ऊपर लेना है और इसको ऐसे पकड़ लेना है, पुल अप करना है, वापस से थर्ड टाइम हो गया और ये फोर्थ टाइम। ये 4 टाइम्स हमने इस तरह से करना है और फिर सबको एक साथ निकाल लेना है। फिर हमने 3 चेन्स करनी है और नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से हमारे पफ स्टिचेस होंगे। हमने 3 और बना लेना है तो हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये हमारा लास्ट पफ स्टिच होगा, तो हमने 4 टाइम्स इस तरीके से करना है पफ स्टिच बनाने के लिए, 2 3 एंड ये 4। सबको एक साथ निकाल लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन्स करने के बाद ये जो लास्ट लूप बचा है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसको हम काट लेंगे, इसको हमने टाइट कर लेना है, पीछे से अपनी हुक को डालना है, यहाँ से हमने इसको निकाल लेना है ऐसे। अच्छा, अब जो है ना हम इसको इस तरीके से करेंगे तो ये पफ स्टिच हमारा बाहर आ जाएगा, ये और ज़्यादा पॉपअप हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। हमारी नॉट हो गई। अब ये जो एक्सेस यार्न है इसको हम हाइड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले स्लिप नॉट लगा लेंगे। तो यार्न को हम इस तरह से अपने हैंड के अराउंड रैप करेंगे। हमने यहाँ से हुक इंसर्ट करनी है और ये वाली जो यार्न है उसको हम पुल कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ पकड़ना है और इसको खींच लेना है। यहाँ से इसको पकड़ेंगे और ये इसको खींचेंगे तो ये छोटी होती जाएगी इस तरह से। तो अब हमने करनी है 55 चेन्स और चेन्स बनाने के लिए हमने यार्न को हुक के ऊपर लेना है इस तरह से और इसको ये वाली लूप से निकाल लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट चेन हो गई। अब इसी तरह से हमने 55 चेन्स बनानी है। ठीक है, सेकेंड चेन, थर्ड चेन, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमने 55 चेन्स हमारी बना ली है। ये हमने 6 चेन छोड़ देनी है और जो 7th चेन है नेक्स्ट चेन होगी उसमें हमने डबल क्रोशे करना है। तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशे करना है और डबल क्रोशे के लिए हमने यार्न को हुक के ऊपर लेना है और 7th लूप के अंदर हमने इंसर्ट करना है।
यहाँ से पुल अप करेंगे यार्न को और यार्न को हुक के ऊपर लेके पहले 2 में से निकालेंगे, फिर यार्न को हुक के ऊपर लेंगे और फिर अगले 2 में से निकाल लेंगे। 2 चेन छोड़ देनी है और थर्ड चेन में वापस से डबल क्रोशे करना है। तो डबल क्रोशे के लिए वही यार्न को हुक के ऊपर लेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, वहाँ से पुल अप करेंगे। तो पहले 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमने 3 चेन्स करनी है, 1 2 और ये 3, और ये जो सेम लूप है इसी के अंदर हमने डबल क्रोशे वापस से करना है। तो यार्न को हुक के ऊपर लेना है, यहाँ से पुल अप करेंगे, तो पहले 2 में से निकालेंगे, फिर अगले 2 में से निकालेंगे। तो हमने वापस से 2 स्टिचेस छोड़ देना है और नेक्स्ट स्टिच के अंदर जो थर्ड लूप है इसके अंदर हम करेंगे डबल क्रोशे, यार्न को हुक के ऊपर लेंगे, यहाँ से पुल अप करेंगे, तो और डबल क्रोशे बनाएंगे। बाद हमने 3 चेन्स करनी है, 1 2 एंड 3, और सेम लूप के अंदर वापस से डबल क्रोशे करना है। यार्न को के ऊपर लेंगे, यहाँ से पुल अप करेंगे, पहले 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकालेंगे। तो यही हमारा पैटर्न रहेगा रॉ 1 के लिए और हमने पूरी रॉ 1 को कंप्लीट कर लेना है एंड तक, ठीक है। और वो हम किस तरह से करेंगे, 2 स्पेसेस छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट स्पेस होगी थर्ड लूप, ये वाला जो लूप है ये थर्ड लूप है, इसके अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन्स करेंगे और फिर इसी के अंदर वापस से डबल क्रोशे करेंगे। एक और दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये 2 चेन्स मैंने छोड़नी है, ये थर्ड चेन के अंदर मैं अपनी हुक इंसर्ट कर रही हूँ, वहाँ से पुल अप कर रही हूँ और ये मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ। अब मैं 3 चेन्स कर रही हूँ, 1 2 एंड 3, और यहाँ वापस से इसी जगह पे मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ। सेम इसी तरह से हमने पूरी रॉ हमारी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमने पूरी रॉ हमारी कंप्लीट कर लिया सेम पैटर्न के साथ, बस लास्ट लूप रह गया है, तो हम वहाँ पे भी डबल क्रोशे करेंगे। तो ये मैंने 2 चेन छोड़ी हैं और ये लास्ट जो चेन है वो हमारी थर्ड चेन है, तो इसी के अंदर हम करेंगे हमारा डबल क्रोशे, 3 चेन्स, वापस से डबल क्रोशे इसी के अंदर। अब हम चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3, और हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे काम करना है। तो अब जो इस ये वाली स्पेस है इसके अंदर हमने 4 डबल क्रोशेस करना है। तो पहले यार्न को हुक के ऊपर लेंगे, इस स्पेस के अंदर इंसर्ट करेंगे अपनी हुक, यहाँ से पुल अप करेंगे और पहले 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकालेंगे। ऐसे ही हम 3 और डबल क्रोशेस कर लेंगे, 2 3 4। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशेस कंप्लीट हो गए हैं। अब ये वाली जो स्पेस है उसके अंदर हमने स्लिप स्टिच करना है, तो ये हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। 4 डबल क्रोशेस वापस से ये वाली स्पेस के अंदर बनाने हैं, जो नेक्स्ट स्पेस है उसके अंदर। तो यहाँ से यार्न ओवर करेंगे और यहाँ से पुल अप करेंगे, पहले 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकालेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया, ये सेकंड डबल क्रोशे मेरा, ये थर्ड डबल क्रोशे और ये फोर्थ डबल क्रोशे। हमने स्लिप स्टिच करना है स्पेस के अंदर, तो यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच हो गया। ये हमारी जो 2 पेटल्स हैं वो हमने 4 डबल क्रोशेस की बनाई है, बाकी सारी पेटल्स जो है ना हम 7 डबल क्रोशेस की बनाएंगे। तो अब यार्न को हुक के ऊपर लेंगे और ये चेन 3 स्पेस के अंदर हम अपनी हुक को इंसर्ट करके वहाँ से पुल अप करेंगे, पहले 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकालेंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया, सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे, सिक्स्थ डबल क्रोशे और ये लास्ट हमारा 7th डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट जितनी भी पेटल्स हैं उनके अंदर हम 7 डबल क्रोशेज ही बनाएंगे और ये जो नेक्स्ट है स्पेस इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे पहले। ये चेन 3 स्पेस आ गई है, तो अब हमने इसमें भी 7 डबल क्रोशेज बनाने। टिल दी एंड हम यही करते जाएंगे और हमारी रॉ 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये लास्ट पेटल है, इसमें भी हमने 7 डबल क्रोशेज और स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे, सिक्स्थ डबल क्रोशे, सेवेंथ डबल क्रोशे और यहीं पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो चेन 1 से सिक्योर कर लेना है, यहाँ से हम कट कर लेंगे। हम नीडल की हेल्प से कुछ इस तरीके से यार्न को हाइड कर लेंगे।
अब इसको भी हमने इसी तरह से अंदर डाल देना है। छोटी पेटल्स बनाई थी हमने, यहाँ से हमने फोल्ड करना स्टार्ट करना है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, ज़्यादा टाइट फोल्ड नहीं करना है। लास्ट की थोड़ी सी यार्न हम छोड़ देंगे। इसको हम थोड़ा सा रख के काट लेंगे। इन दो यार्न्स को भी हम फिर अंदर हाइड कर लेंगे। अच्छा, अब हमने वायर ले लेना है, लेकिन अगर आप चाहो तो चेन्स बना के चेन्स के अंदर भी आप जैस्मिन्स को डाल सकते हो। स्लिप नॉट लगाइए आपने इस तरह से, और फिर आपने चेन्स बनानी है। हाथ पे रख के नाप सकती हूँ, तो ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। और ये चेन्स तकरीबन 60 कर ली है मैंने। अगर आपको इसमें डालना है तो आप सिंपल इसको इस तरह से सुई में डालो, तो ये हमारी इस तरह से डलती रहेगी। ये हम डाल लेंगे। तो अगर आपको इस तरह से चेन्स में पिरो के गजरा बनाना है तो आप वैसे गजरा बना सकते हो। तो मैंने 9 जैस्मीन्स डाल दिए वायर में। अब मैं अपने इस फ्लावर को डालूंगी। इस तरीके से हमने इसको नाप लेना है पहले। यहाँ से मैंने इसको इस तरह से मोड़ लिया है, इसको भी इस तरीके से मोड़ लेंगे, तो ये हमारा इस सर्कल के अंदर चला जाएगा। ये है गजरे की लुक और ये बहुत ही प्यारी आई है।